द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा ही क्यों मांगा? कोई और चीज भी तो मांग सकते थे। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान था? उसका एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, क्योंकि एकलव्य भक्त तो था लेकिन ज्ञान के योग्य नहीं था। भक्त होना अलग चीज है, समर्पण होना अलग चीज है और योग्य होना अलग चीज है। इस संबंध में एक बहुत अच्छा जोक आता है। वात्साय के अंदर एक मंत्री की बात आई। मंत्री का चयन होना था, तो ये बात बस साहब बेगम को पता चली, तो बेगम ने कहा था बीरबल से, साहब हमारा भाई को मंत्री बना दिया जाए। राजा साहब से कहा कि आपके साले साहब को मंत्री बना दिया जाए। राजा ने कहा, बीरबल ने कहा कि महारानी साहब मंत्री नहीं बन सकते, वो इतनी योग्यता नहीं है। तो महारानी क्या कहती है, अब स्त्रियों की अकल तो चुटैया में होती ही है। सबकी मत मानना, कुछ लोगों की अच्छी भी होती है, लेकिन नियम है। स्त्रियों की बुद्धि से जब भी चाहे राज्य चलेगा तो भी गड़बड़ होगा, स्त्रियों की बुद्धि से यदि घर चलेगा तो भी गड़बड़ होगा। जहां जहां स्त्रियों की चलती हो जाती है, सावधान हो जाना, अब बर्बादी का समय आ गया। जब जब स्त्रियों का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके हाथ में यदि चलाने की बागडोर हो जाए और जो स्त्रियों के कहने पर निर्णय ले लेते हैं, वो उनको पछताना ही पड़ता है। तो बेगम ने जब ये बात कही तो राजा बीरबल ने नकार दिया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेगम कहती है, जब मैं बेगम बन सकती हूं तो मेरा भाई मंत्री क्यों नहीं बन सकता? अब बोलो भाई, जब वो बेगम बन सकती है तो मंत्री क्यों नहीं बन सकती? अब कौन समझाए इसको कि बेगम बनने के लिए अकल नहीं चाहिए, शकल चाहिए, और मंत्री बनने के लिए शकल नहीं चाहिए, अकल चाहिए। बेगम बनने में क्या है, अकल शकल है, ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक। लेकिन बेगम नहीं मानी। बाद में निर्णय हुआ, इंटरव्यू में कार्य दिखाया गया तो वो पास नहीं हो पाया, और वो पास नहीं होने से स्थिति ये बन गई कि सबने कहा कि ऐसा कठिन प्रश्न पूछा ही क्यों? अरे भाई, दूसरे ने कठिन प्रश्न कर दिया। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार कि जिनके लिए निर्णय लेने की क्षमता हो, कार्य करना अलग चीज है, योग्य होना अलग चीज है। एकलव्य समर्पित था, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन वो धनुष विद्या के योग्य नहीं था, शब्द विद्या के योग्य नहीं था। भक्त था, अर्जुन से भी ज्यादा भक्त था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला कि एकलव्य द्रोणाचार्य वहीं तो घबरा गए कि शब्द विद्या, शब्द भेदी बाण, ये ब्रह्म विद्या कहलाती है, जो अंत में प्रयोग की जाती है। जब राष्ट्र और स्वयं के राजा की जिंदगी, स्वयं का जीवन जब बचाने का कोई उपाय नहीं बचता है, उस समय इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। और एकलव्य जो कि इस प्रकार की नीति को जानता नहीं था, उसने एक कुत्ते पर प्रयोग कर दिया। उसको कुत्ता परेशान कर रहा था बार बार, वो बैठा था, तो उसने कुत्ते की आवाज को लेकर के उसका मुंह भर दिया बाणों से। जब द्रोणाचार्य के सामने बात आई, बोले इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या को इसने कुत्ते पर प्रयोग कर दिया। इसका अर्थ है कि यह विद्या यदि इसके पास रही तो नियम से किसी का भी नाश कर सकता है और विद्या का अपमान कर सकता है।
इसलिए यह विद्या उसके पास न रह जाए, इसलिए उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा जिससे वो तीर न चला पाए। अंदर की रहस्य की बात यह है। समर्पण की जब बात आती है तो एकलव्य नंबर 1 है, अर्जुन से भी आगे है समर्पण की बात जब आती है। लेकिन जब उसकी परिणति की बात आती है तो वह लेना वहां पर उसकी अयोग्यता को जान करके, क्योंकि उसने कुत्ते पर बाण चला दिया और त्रियंचों पर क्षत्रिय कभी भी अपनी विद्याओं को त्रियंचों पर प्रयोग नहीं करते। और वो निरीह प्राणी था, वो क्या करे, वो तो सामान भौंकना उसका काम था, वो लक्ष्य लगा के थोड़ी भौंक रहा था। तो इस प्रकार का इसका एक मनोविज्ञान यह था। श्रीमती माधवी जैन दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब किसी महिला के पति का स्वर्गवास हो जाता है तो सुहागन जब किसी